हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया नेटवर्क। जिस तरह से आप जानते हैं कि जिस तरह से कर्नाटका में लॉकडाउन लगा दिया गया, तो उसमें सबसे पहली रुकावट लोगों के लिए सामने ये आई कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उन पर रोक लगा दी गई। तो कोविड पेशेंट्स के लिए जहाँ पर एम्बुलेंस दस्तियाब थी, तो वहीं नॉन कोविड पेशेंट्स काफ़ी परेशान चल रहे थे, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल से लेकर के घर तक का ये जो रास्ता था, ये तय करने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था, ना कोई वाहन मौजूद था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हेल्प लैडर फाउंडेशन की जानिब से ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, जिसका फ़ायदा बसों कल्याण में काफ़ी लोगों तक पहुंचा। और ये जितने भी आप पीछे देख सकते हैं कि 5 ऑटो रिक्शा जो अलॉट किए गए थे, जिनमें लोगों को, नॉन कोविड पेशेंट्स को, जितने भी बच्चे थे, बूढ़े थे, उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा था। नंबर दिए गए थे और एक अफोर्डेबल प्राइस उसके लिए सेट किया गया था। मगर आज उसकी परमिशन ख़त्म होने की वजह से वो जो सर्विस थी ऑटो एम्बुलेंस की, उसे खारिज कर दिया गया है। तो उसी हेल्प लैडर फाउंडेशन की से जुड़े हुए एक सदस्य मोहम्मद रिजवान बाग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इनसे दरियाफ्त करते हैं कि इसे क्यों रोका जा रहा है। सर, इसे रोकने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है, हमारा जो प्लान था 24 मई तक का जो लॉकडाउन था, जो हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, हमारे पास परमिशन तब तक थी 24 मई तक। आज 25 मई है, तो हमने कल सर्कल साहब से और आज पीएसआई साहब से बात किया कि ये सर्विसेज को स्टॉप करेंगे या कंटिन्यू रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि स्टॉप कीजिए, अगर किसी को ज़रूरत है 108 या 112 पे कॉल करें, वो खुद मदद करने की हमसे एक अपील की है। तो फिलहाल के लिए ये ऑटो सर्विसेज हमारी हेल्प लैडर फाउंडेशन की जानिब से जो चल रही थी पिछले दिनों से, वो स्टॉप की गई हैं। और आप लोगों को कुछ इमरजेंसी हो तो आप 112 108 पे कॉल करके वो सर्विसेज को अवेल कर लें। तो हम हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार मैडम, सर्कल साहब, पीएसआई साहब को हम भरपूर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस चीज़ को एग्जीक्यूशन के लिए आसानी से हमको एक परमिशन दिया और लोगों की सहायता के लिए, मदद के लिए हमको इस काम में जोड़ने के लिए आसानी कर दी। तो अभी हमारे हेल्प लैडर की जानिब से कोई ऑटो नहीं रहेंगे, ऑटो सर्विसेज, ऑटो एम्बुलेंस सर्विसेज। अगर मदद चाहिएगा तो 112 108 पे कॉल कर लें। जी। इसके अलावा अगर हम चीज़ें देखें तो ये जो पीछे आपको 5 अशखास यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, इनका जो काम रहा है, ये जो पूरा वक्फा गुजरा ऑटो एम्बुलेंस की सर्विस अवेल करने के बाद, इनका एक बहुत ही अहम रोल अदा हुआ है। इन लोगों ने जितनी भी अपनी ड्यूटी थी वो बखूबी निभाई है। और कई सारे लोगों से भी हमने ये तासुरात लिए कि इनका जो रवैया था जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा था, और इन्होंने अपनी जो इनकी जिम्मेदारी इनको जो सौंपी गई थी वो बखूबी निभाई है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ तजुर्बा रहा है। जी सर, आपका क्या कुछ तजुर्बा रहा ये जितनी भी आपने सर्विस दी है ऑटो एम्बुलेंस की? वही हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल से रिटर्न लेके आ रहे थे जी। फिर, और जो है सो डिलीवरी पेशेंट को भी जा रहे थे एनी टाइम, कभी भी। अब परसों रात में 3:30 बजे गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से और रिटर्न लेके आके रिपा हॉस्पिटल में हो गया सीजर उनका। वहाँ से फिर और बाद में कब गए उन्हें पता नहीं। जी सर, आपका तजुर्बा कैसा रहा? नहीं सर, वो हम लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि इसमें पैसेंजर मार रहे हैं, कर रहे हैं। बोल हम पैसेंजर तो मारे नहीं अब तक हो, और खाली पेशेंट लाना ले जाना करे, और खाली जहाँ भी दवा खाने के पास छोड़ के वहीं बैठ के उनको लेके जा रहे थे। जी, महज आपकी जिम्मेदारी निभाई है। जो करना था उतना काम करे सर। सर आप बताइए। वही सर, जो खलील भाई बोले वही से, हम जो भी है पेशेंट को लेके गए, पेशेंट को ले गए। दूसरे किसी को नहीं, पेशेंट अगर रास्ते में भी हाथ करा था हम उसको नहीं बैठा। जी, सीधा सीधा। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना, बोलने का हयात में तो जी जो भी खलील भाई बोले वो सही है। जी। तो जिस तरह से आपने सुना कि इनका जो डेडिकेशन था इनके काम को लेकर के, इनकी जिम्मेदारी को लेकर के, इसके बावजूद भी कई सारे लोगों की जानिब से इनका कहना है कि तहमतें भी लगाई गई कि ये रेगुलर पैसेंजर्स जो हैं उनको भी मदद पहुंचा रहे हैं। मगर इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कि जितने भी नॉन कोविड पेशेंट्स थे महज उनकी हेल्प की गई है और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जिस तरह से अभी आपने सुना कि ऑटो एम्बुलेंस की जो सेवा थी अब तक बसों कल्याण में, उसे रद्द कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से कॉपरेशन का भरोसा दिया गया है। अगर आपको चाहिए कि आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है और हॉस्पिटल तक का जो डिस्टेंस है वो आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 108 या फिर 112 पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन आपके साथ कॉपरेशन करेगा आगे के लिए। और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया नेटवर्क के साथ।